दिल्ली की सबसे बड़ी चोरी का राज आखिरकार खुल ही गया और ये राज खोला खुद एक चोर ने। दरअसल दुर्ग पुलिस ने किसी और चोरी के मामले में एक चोर को पकड़ा था। इसके बाद जब उससे सख्ती से पूछताछ हो रही थी तब वो चोर बोल पड़ा, साहब हम तो छोटे मोटे चोर हैं, पकड़िए उसको जो अभी अभी दिल्ली से बड़ा काम करके आया। उसका इशारा दिल्ली में हुई 25 करोड़ की चोरी की तरफ था। फिर क्या था, दुर्ग पुलिस ने उस चोर को पकड़ लिया। अब इस चोर की कहानी जब आप सुनेंगे तो यकीन मानिए दंग रह जाएंगे। साउथ ईस्ट दिल्ली के भोगल इलाके के एक ज्वेलरी शोरूम से मंगलवार यानी 26 सितंबर को आई इन तस्वीरों ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा था। वजह थी ही कुछ ऐसी, चोरों ने रातों रात न सिर्फ पूरा का पूरा ज्वेलरी शोरूम ही साफ कर दिया था, बल्कि शोरूम के अंदर बने स्ट्रांग रूम की मोटी और मजबूत दीवार में ऐसी सेंध लगाई थी कि चोरी का खुलासा होने के बाद लोग हालत देखकर हैरान रह गए। लेकिन चोरी की ये वारदात जितनी बड़ी और हैरान करने वाली थी, इसके पीछे की साजिश भी उतनी ही अजीब और चौंकाने वाली निकली। क्या आप यकीन करेंगे कि चोरी की एक ऐसी वारदात जिसमें 25 करोड़ रुपए की ज्वेलरी और बेशकीमती जवाहरात उड़ा दिए गए, उस वारदात को चोरों के किसी भारी भरकम गैंग ने लंबी चौड़ी साजिश के बाद अंजाम नहीं दिया, बल्कि इसके पीछे एक अकेला चोर था जिसे सिर्फ बड़ा हाथ मारने का शौक है। जी हां, अकेले एक ही चोर ने साजिश रची, अकेले ने ही रेकी की, अकेले ने ही धावा बोला, अकेले ने ही सेंधमारी की, अकेले ने सारा माल बटोरा और अकेला ही सब कुछ समेटकर रफू चक्कर हो गया। दिल्ली पुलिस ने छत्तीसगढ़ की बिलासपुर पुलिस के साथ मिलकर न सिर्फ 4 दिन में ही चोरी की सबसे बड़ी और सनसनीखेज वारदात का खुलासा कर दिया, बल्कि वारदात में शामिल शातिर चोर को भी गिरफ्तार कर उसके और उसके एक साथी के कब्जे से 18 किलो से ज्यादा की सोने की ज्वेलरी और 12.5 लाख रुपए कैश बरामद कर ली। लेकिन आखिर दिल्ली पुलिस कैसे पहुंची इस चोर तक? कैसे उसने महज चंद दिनों में महाचोरी की इस वारदात का खुलासा कर दिया? वो भी तब जब चोर ने सीसीटीवी कैमरों को खराब कर दिया था और उसका चेहरा साफ साफ दुकान के किसी भी कैमरे में कैद नहीं हुआ। तो चोर तक पहुंचने की कहानी कुछ यूं है। छत्तीसगढ़ की दुर्ग पुलिस अपनी रूटीन कार्रवाई के दौरान पिछले दिनों लोकेश राव नाम के एक चोर को गिरफ्तार करने में कामयाब हुई। जब उससे पूछताछ की गई तो राव ने अपनी करतूतें तो पुलिस को बताई ही, लेकिन अपने हमनाम एक सुपर चोर लोकेश श्रीवास के बारे में भी मुंह खोल दिया। लोकेश राव ने बताया कि लोकेश श्रीवास ने अभी अभी दिल्ली में एक बड़ा काम किया है। दुर्ग पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई और वहां के एक सब इंस्पेक्टर ने दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर से बात की, लोकेश श्रीवास के बारे में बताया। हालांकि अब तक लोकेश पकड़ा नहीं गया था और न ही उसके ठिकाने के बारे में पुलिस को कोई खबर थी। अब दिल्ली पुलिस ने बगैर वक्त गंवाए फौरन गूगल पर सुपर चोर लोकेश श्रीवास का नाम सर्च किया। गूगल में दिल्ली पुलिस को एक चोर की तस्वीर नजर आई जिसे पुलिस ने इसी साल फरवरी महीने में लाखों रुपए की ज्वेलरी के साथ पकड़ा था। ये दिल्ली पुलिस के पास लोकेश की पहली तस्वीर थी। अब दिल्ली पुलिस ने उस तस्वीर के साथ भोगल बाजार से कलेक्ट किए गए संदिग्ध लोगों की सीसीटीवी फुटेज का मिलान करना शुरू किया। पुलिस ने देखा कि 24 सितंबर की शाम को एक संदिग्ध शख्स पिट्ठू बैग टांगे मार्केट में घूम रहा है। इत्तेफाक से ये तस्वीर दिल्ली पुलिस को अखबार से मिली लोकेश श्रीवास की उस तस्वीर से मिलती जुलती लगी। यानी पुलिस को अब यकीन हो गया कि सुपर चोर लोकेश श्रीवास ही वारदात से ठीक पहले दिल्ली के भोगल मार्केट में मौजूद था। ये तकरीबन कंफर्म मामला था। अब पुलिस ने डबल श्योर होने के लिए लोकेश श्रीवास का मोबाइल नंबर ट्रैक करना शुरू किया। पुलिस ने देखा कि उसका मोबाइल फोन 25 सितंबर को दिल्ली के ही कश्मीरी गेट बस स्टैंड के पास ऑन हुआ। अब पुलिस ने कश्मीरी गेट की सीसीटीवी फुटेज चेक की। पुलिस को 25 की शाम को रात 8:40 पर सीसीटीवी फुटेज में लोकेश श्रीवास बस का टिकट खरीदते नजर आया। इस वक्त उसके पास एक नहीं 2 बैग थे। उधर छत्तीसगढ़ पुलिस बिलासपुर में लोकेश की तलाश में लग चुकी थी।
क्योंकि लोकेश बिलासपुर का ही रहने वाला है। पुलिस को पता चला कि उसने हाल ही में एक मकान किराए पर लिया है। पुलिस ने वहां छापेमारी की। वहां लोकेश तो नहीं मिला, लेकिन शिवा नाम का उसका एक साथी पकड़ा गया। फिर शिवा की निशानदेही पर पुलिस ने लोकेश को बिलासपुर के ही स्मृति नगर इलाके से धर दबोचा। पुलिस ने लोकेश के ठिकाने से 18 किलो से ज्यादा के सोने के जेवरात और करीब 12.5 लाख रुपए कैश बरामद किए, जो उसने दिल्ली से ही चुराए थे। आरोपी स्मृति नगर दुर्ग का रहने वाला है और इसमें दुर्ग पुलिस को भी कुछ इंट मिला हुआ था। इस पर से जो छत्तीसगढ़ की दोनों जिलों की पुलिस और दिल्ली पुलिस ने मिलकर जॉइंट ऑपरेशन चलाते हुए जो 25 करोड़ की चोरी हुई थी दिल्ली में, उसको पूरा माल मछलू का बरामद कर लिया है। आरोपी भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी एक हाई प्रोफाइल टाइप का चोर था। ये छोटी चोरियां करता ही नहीं था। अभी कुछ ही दिनों पूर्व आपके संज्ञान में भी होगा, कवर्धा में इसने 2 करोड़ की चोरी की थी। उस पर भी कवर्धा पुलिस ने इसको क्रैक किया हुआ था और उसके बाद से दुर्ग पुलिस भी लगातार इस पर नज़र रखी हुई थी, क्योंकि बड़ा चोर था। जब भी हमारे यहाँ कोई घटना घटती थी तो हम इसको टारगेट किया करते थे। हमारी नज़र इस पर लगातार बनी हुई थी। जब ये 25 करोड़ की चोरी की जानकारी हम लोग को लगी तो सबसे पहले हम लोगों ने उस पर नज़र रखना शुरू किया, फिर उसके बाद दिल्ली पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट किया। अब सुनिए, एक अकेले लोकेश ने इस वारदात को अंजाम कैसे दिया। असल में लोकेश सिर्फ बड़ी चोरियां करता है। उसने पहले ही भोगल के इस ज्वेलरी शॉप की रेकी कर रखी थी। उसे पता था कि मार्केट कब बंद होती है। शॉप बंद होने के बाद वहां कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं रहता है। पड़ोस की इमारत से शॉप वाली इमारत पर पहुंचा जा सकता है। बस इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर उसने रविवार 24 सितंबर को मार्केट बंद होने के बाद बगल वाली बिल्डिंग से चुपके से दुकान में एंट्री की। फिर इत्मीनान से पूरे 16 घंटे तक दुकान में माल बटोरता रहा। स्ट्रांग रूम में सेंधमारी करता रहा। यानी वो रविवार की रात 11 बजे चोरी के लिए दुकान में घुसा और अगले दिन यानी सोमवार की शाम 7 बजे तक दुकान से अपने बैग में ज्वेलरी भरकर निकल गया। हद देखिए कि करीब 25 करोड़ की ज्वेलरी चुराकर ये न सिर्फ बीच रास्ते में रुका, इसने अपने लिए एक और बैग खरीदा ताकि किसी को उस पर शक न हो और करोड़ों का माल लेकर सरकारी बस में धक्के खाते हुए दिल्ली से छत्तीसगढ़ पहुंच गया। यानी चोरी की ये साजिश जितनी अजीब थी, उसे अंजाम देने का ये पूरा तरीका भी उतना ही अद्भुत था। उसने कहा था अपने साथी को कि हम दिल्ली जा रहे हैं एक बड़ा काम करने के लिए। जो उसका नाम बताया गया लोकेश श्रीवास, उस लोकेश श्रीवास का फोटोग्राफ वहां से भी आया और हमने भी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से उसका फोटोग्राफ जब कलेक्ट किया तो मोटा मोटी जो हमारा सस्पेक्ट था, हमने एक सस्पेक्ट ट्रैक कर रखा था, उससे चेहरा मैच कर रहा था। हमारे पास फुटेजेस थे आने के जाने के, उसके बेसिस पे हमने इमीडिएटली उसका ट्रैवल का मोड वेरीफाई किया। बिलासपुर की पुलिस वहां हाजिर थी। टेक्निकली उन्होंने उसको गिरफ्तार करके सीजर किया है और आपसी कोऑर्डिनेशन और छत्तीसगढ़ पुलिस की मदद से हम लोगों ने ये केस वर्कआउट किया है। आपको याद होगा कि दिल्ली के भोगल इलाके की इस दुकान में पिछले 26 मई को चोरी की ये वारदात सामने आई थी। भोगल का ये मार्केट हफ्ते में एक दिन यानी सोमवार के रोज बंद रहता है। रविवार 24 सितंबर को दिन भर के कारोबार के बाद रात करीब 8 बजे ये दुकान बंद हुई थी। लेकिन जब एक रोज बाद यानी मंगलवार की सुबह 10:30 बजे शोरूम का ताला खोला गया तो अंदर की हालत देखकर दुकानदार के साथ साथ वहां मौजूद मुलाजिमों के पैरों तले भी जमीन खिसक गई। चोरों ने पूरा का पूरा शोरूम ही साफ कर दिया था, मानो किसी ने बंद शोरूम के अंदर झाड़ू फेर दिया। दुकान की अलमारियों और शोकेस में रखी ज्वेलरी के साथ साथ यहाँ बने खुफिया स्ट्रांग रूम तक में सेंधमारी कर चोरों ने सोने चांदी की ज्वेलरी के अलावा कीमती जेमस्टोन्स यानी हीरे जवाहरात तक सब कुछ उड़ा दिए। स्ट्रांग रूम की दीवार पर बनी ये सुरंगनुमा छेद अपने आप में सारी कहानी बयान कर रही है। वैसे तो इस दुकान में चोरी की किसी भी वारदात को रोकने के लिए कुल 6 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन चोरों ने न सिर्फ उन सभी के सभी 6 कैमरों को खराब कर दिया बल्कि उनके तार भी निकाल दिए। चोरों ने जिस स्ट्रांग रूम को खास तौर पर टारगेट किया वो स्ट्रांग रूम शोरूम के ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद है, जिसकी 3 तरफ तो लोहे की दीवार है जबकि एक तरफ कंक्रीट की। लेकिन इतनी सख्त सुरक्षा के बावजूद चोरों ने करीब 1.5 फीट चौड़ी स्ट्रांग रूम की दीवार को रातों रात आसानी से छेद दिया और स्ट्रांग रूम के 32 अलग अलग लॉकर्स में रखी ज्वेलरी पर भी हाथ साफ कर फरार हो गए। जाहिर है तब सभी को लगा था कि इस वारदात में चोरों का कोई बड़ा गैंग शामिल है,
हालांकि अब चोरी के इस मामले का खुलासा होने के बाद, चुराए गए गहनों के बरामद हो जाने के बाद दुकान के मालिक ने राहत की सांस ली है। वो दिल्ली पुलिस की शान में कसीदे पढ़ते नहीं थक रहे। बात ठीक है, हम धन्यवाद करते हैं पुलिस का और इससे ज्यादा कोई बात नहीं करते। हम बहुत बहुत आभारी हैं पुलिस वालों के, अफसरों के, छोटे से लेके बड़े तक अफसरों के आभारी है। उन्होंने ये चोरी जो है वसूल करी है। बहुत ज्यादा तारीफ है, थोड़ी नहीं, दिल्ली पुलिस की बहुत तारीफ है। ना केवल दिल्ली पुलिस बल्कि सर अब जब तक सामान नहीं आ जाएगा हम नहीं कह सकते कितना सामान है, क्या नहीं है। सर जो फोटो आई है उससे पहचान पा रहे हैं? पहचान पा रहे हैं, हमारे टैग लगे हुए हैं, हमारा सामान है। लोकेश एक ऐसा चोर है जो अकेले ही बड़ी से बड़ी चोरियों को अंजाम देता है। 25 करोड़ की चोरी को भी लोकेश ने अकेले ही अंजाम दिया। वो दिल्ली पहुंचा, दिल्ली पहुंचकर उसने रेकी की और रेकी करने के बाद दुकान के अंदर छत के रास्ते दाखिल हुआ। तकरीबन 20 घंटे तक लोकेश शोरूम के अंदर रहा और उसने करीब 25 करोड़ रुपए के जेवरात पे हाथ साफ किए और उसके बाद सीधा छत्तीसगढ़ पहुंच गया। लेकिन पुलिस को इसके बारे में जानकारी मिल चुकी थी। पुलिस इसके मोबाइल फोन के जरिए इसके लोकेशन को लगातार ट्रैक कर रही थी और इसके बाद लोकेश से पहले ही पुलिस की टीम उसके घर पहुंच गई और जब लोकेश पहुंचा तो उसे वहीं से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को शक है कि इस मामले में लोकेश के साथ कुछ और लोग थे, लेकिन वो कौन थे और किस तरीके से उन्होंने लोकेश की मदद की, इसकी जांच अभी बाकी है। कैमरामैन मृदुल मोहन के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।